यहाँ पर कृष्ण मृगों के लिए जाना जाता है, काले हिरणों के लिए जाना जाता है ताल छापर, कहां पर है? चूरू में है। ऑप्शन आपके सामने है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? बताइएगा। जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी, एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी को यहाँ पर ये विविधता योजना जारी की गई है, यानी कि चलाई गई है। अरावली पर्वतीय क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए यहाँ पर राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना प्रारंभ की गई थी, जो कि जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ये प्रारंभ की गई है। ए ऑप्शन आपका सही है। चांदी के आभूषणों की तार कसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा नाथद्वारा राजसमंद। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मालानी पहाड़ी स्थित है, मालानी पहाड़ी कहां पर है? बताइएगा। 3 बार क्वेश्चन यहां पर रिपीट हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है। मालानी पर्वत आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जालौर और बाड़मेर में। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद गुरु ने भीलों एवं गरासियों को किसके माध्यम से संगठित किया था? बताएगा। एक ही आंदोलन, जरवा आंदोलन, संप सभा या फिर मौर्य आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर संप सभा के द्वारा यहाँ पर आदिवासी गरासिया और भीलों को एकत्रित इन्होंने किया था। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ है? बताएगा। ये वर्तमान में वनपाल में भी पूछा गया क्वेश्चन है यहां पर, तो बताएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, वनपाल में जितने हमारे 900 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, उनके सारे क्वेश्चन लगभग वनपाल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हमने आज के प्रश्न पत्र में ऐड किए हैं। और बाकी जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, यानी कि 3500 क्वेश्चन जो करवाने हैं वो भी है, यानी कि एक भी एग्जाम नहीं छोड़ी जाएगी। यहां पर कर्मचारी चयन आयोग की जितनी एग्जाम है, जितने सारे क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए लाए जाने वाले हैं यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। एक बार जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद ही जाना यहां पर, और उसके बाद ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर आप वहां पर जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि आज आपको फुल पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी अब वर्तमान में कहां स्तर तक चली है। पहली बार हमने मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया, अब तक किसी भी कोचिंग संस्थान ने ऐप के ऊपर मॉडल टेस्ट पेपर जारी नहीं किए होंगे, लेकिन हमने पहली बार किए हैं। अभी और मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए भी आने वाले हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आमेर का जगत श्रोमणी मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? बताएगा। देखिएगा, 2 बार कर्मचारी चयन आयोग ने पूछ लिया है। वर्तमान एग्जाम हुई थी कर्मचारी, उसमें भी ये पूछ लिया है और पहले भी पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगत सिंह की याद में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? देखिएगा, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और मैंने ये यहां पर 13वें नंबर या 14वें नंबर वीडियो में ये क्वेश्चन बताया गया था। उसके बाद वनपाल की एग्जाम लगी थी, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां स्थित है? बताएगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज में से वनपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, यहां पर सेम टू सेम क्वेश्चन छाप दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलवाड़ा बांसवाड़ा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन यहां पर, इस क्वेश्चन को वनपाल में पूछा गया था और पहले भी पूछ लिया गया है कि बोमचा क्या है। बहुत से अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन ही गलत दिया है। दोस्तों, क्वेश्चन गलत नहीं दिया है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन की आप देखो, क्वेश्चन को पढ़ के, रंग की शैली है, चित्रकला की शैली है, पद शैली है, बर्तन गढ़ने की शैली है। वैसे अपन जानते हैं कि भाई ये ओढ़नी है, ये बोमचा क्या है? ओढ़नी का प्रकार है यहां पर। तो अब देखिएगा, ओढ़नी का प्रकार है पीला बोमचा और लाल बोमचा, ये 2 प्रकार के बोमचा है। तो इसमें क्या है? कढ़ाई और जो रंगाई छपाई है वो सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है बोमचे के लिए। तो इसमें क्या है? रंगाई की शैली है, यानी कि क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमाया फिराया है और आप लोगों के लिए पेश किया है। लेकिन आप यहां पर कंफ्यूज मत होना। देखिएगा, बहुत से अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को सही करके आए हैं। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अचलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? बताएगा।
ऑप्शन आपके सामने है गागरोन, मांडलगढ़, अलबरी या फिर माउंट आबू। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही है, माउंट आबू में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी आंतरिक अववाह की नदियां हैं? कर्मचारी चयन आयोग में ध्यान रखना, नदियों से संबंधित क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। अरब सागर की ओर बहने वाली, आंतरिक प्रवाह की बहने वाली या फिर बंगाल की खाड़ी की बहने वाली नदियां जरूर पढ़ना और उनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना यहां पर, क्योंकि 2 अंक आपको मिल जाएंगे, 4 भी आपको मिल सकते हैं अगर 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। यानी कि बहुत सीधा चैप्टर है और यहां से पक्का क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं यहां पर। मीठड़ी, साबी, मासी या फिर सुकड़ी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर साबी हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएगा। वर्तमान एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, तो बताएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, मैंने टेस्ट सीरीजों में मैंने आपको बता दिया, हमारी जो ऐप के अंदर है पहले भी मैं बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, और 900 क्वेश्चनों में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहां पर, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सिद्धू मुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं होता है, नहीं करता है, कौन सा जिला में नहीं होता है? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में नहीं होता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हनुमानगढ़ का भादरा एक तहसील है, वहां पर यानी कि इस परियोजना का पूर्ण रूप से शिलान्यास हुआ था। भादरा से जुड़ा हुआ श्री गंगानगर के कुछ गांव में, उसमें भी यहां पर सिंचाई जल प्राप्त होता है। उसके बाद यहां पर चूरू में प्राप्त होता है, हनुमानगढ़ में प्राप्त होता है, लेकिन बीकानेर में इसका जल प्राप्त नहीं हो रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा, ये टेस्ट सीरीज में डला हुआ है, राजस्थान के प्रमुख यानी कि जो परियोजना है, विद्युत परियोजना, सिंचाई परियोजना, बेहद सिंचाई परियोजना है, उसमें ये क्वेश्चन डला हुआ है। तो देखिएगा यहां पर ये क्वेश्चन सैम वन विभाग में पूछा है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, गलत जोड़ा आपको, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? बताएगा। देखिएगा, आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन अगर आपको यहां पर देखिएगा जो खानवा का युद्ध है उसकी डेट अगर आपको याद है और इस शासक की डेट आपको याद है तो इसको आप सही करके आ जाओगे। थोड़ा दिमाग लगाना सीखो। यहां पर देखिएगा, तो जो राव किलानमल था वो खानवा का जो युद्ध हुआ था उसके समकालीन था यहां पर, तो राव किलानमल ने, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिला है? बताएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 मंजिला है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने बनवाया था? प्रताप सिंह ने बनवाया था 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्न में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी? बताएगा। लिपिमाला ग्रंथ पहली बार आपने देखा होगा यहां पर, और मैंने भी पहली बार डाला है यहां पर ये क्वेश्चन। ये अभी वर्तमान में पूछा गया है और पहले शायद किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, शायद हो सकता है पूछ लिया है, लेकिन और क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें भी पता चल जाएगा आपकी पहले भी ये पूछ रखा है या नहीं पूछ रखा है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, बिल्कुल इतिहासकार है ये, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यह भी पूछा गया है यहां पर। ऑप्शन आपके सामने है, विजय सिंह पथिक को जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की थी? बताएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो पेपर चल रहा है आपका वो बनपाल का, यानी कि बनपाल में जो 60 से 65 क्वेश्चन पूछे गए थे वो 1001 से लेके और यहां पर 1000 और यहां पर 50 तक ये क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए जो कि वर्तमान एग्जाम में ये पूछे गए हैं। वो उसके बाद जो पुराने पेपर थे कर्मचारी चयन आयोग के वो भी इसमें ऐड किए गए। इस तरह से 100 क्वेश्चन आपके यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताएगा
ये भी क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा। यहां पर रणखार रिजर्व स्थित है, कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक राजस्व गांव है जालोर के अंदर, राजस्व गांव, उसमें रणखार रिजर्व स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जामर कोटड़ा की खानों के लिए जानी जाती है, बताएगा किस खनिज के लिए यहां पर जामर कोटड़ा की खान जानी जाती है? जिप्सम, बॉक्साइड या फिर अवरक या फिर रॉक फास्फेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बिल्कुल सही है, रॉक फास्फेट। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कहां पर है? जामर कोटड़ा की खान उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी बोली बताइएगा। देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा आंसर। देखिएगा बागड़ का मतलब है बागड़ क्षेत्र, बागड़ी का मतलब है बागड़ क्षेत्र। तो बागड़ क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान का जो दक्षिण क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसको बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर बागड़ी बोली बोली जाएगी। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यहां पर बनपाल में पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? मैंने आपको पहले बताया था। ये क्वेश्चन देखिएगा सेम, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन छापा नहीं है, इस तरह से छापा नहीं है, कुछ चेंज किया है क्वेश्चन में, और यहां पर बनपाल में आपसे पूछ लिया है। क्या चेंज किया था? पहले क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, और अब यहां पर कर्मचारी चयन आयोग ने जो वर्तमान एग्जाम लगी थी उसमें पूछ लिया है, बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखिएगा सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा फराया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला गया है। यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आंसर वही होगा यहां पर, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसका प्रश्न बना दिया है यहां पर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा बागड़ी, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, यानी कि जितने भी प्रश्न है कर्मचारी चयन आयोग के, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसके क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द ही घूमता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस की उपाधि से सम्मानित किया गया था? यह पूछा गया है यहां पर, बताइएगा वर्तमान एग्जाम में पूछा गया है। 129 पेपर लगे थे कर्मचारी चयन, उसमें पूछ लिया है, तो बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, माही मरातम। तो देखिएगा ये मैंने टेस्ट सीरीजों में भी डाल रखा है पहले भी, और ये यहां पर आपके 900 क्वेश्चन की जो पीडीएफ दी है उसमें भी ये मैंने आपको पहले बता दिया, 12वें या फिर 11वें नंबर वीडियो में ये मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिप रेखा के रूप में जानी जाती है? बताइएगा आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत पाकिस्तान सीमा रेड क्लिप के नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्न में से किस किले को मयूरगढ़ ध्वज भी कहा जाता है? बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार रिपीट हो गया है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन छापा है। लोहागढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर का किला या फिर तारागढ़ का किला? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ का किला। कहां पर है मेहरानगढ़ का किला? जोधपुर में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बताएगा ये कर्मचारी चयन आयोग ने पहले पूछा है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनपाल में भी पूछ लिया है अभी वर्तमान में। तो देखिएगा दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से थोड़ा सा घुमाता है प्रश्न को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राब जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा परिवहन से संबंधित क्वेश्चन उठाया गया है यहां पर, डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उदयपुर में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताएगा देखिएगा वही क्वेश्चन है, पहले कर्मचारी चयन आयोग ने किस तरह से पूछा गया है और बनपाल में किस तरह से ये पूछा गया है। देखिएगा रतनाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर में, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, सांगानेर एयरपोर्ट कहां पर है? जयपुर में, और डबोक एयरपोर्ट कोटा में। तो यहां पर क्या पहचानना है? जो सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है कौन सा है? भिनाय, आसिद, श्रीनगर या फिर परवसर? आपका सही आंसर हो जाएगा
आसिद हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही राज के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी बताएगा। 1857 की क्रांति, जो मैंने टेस्ट सीरीज डाल रखी है दोस्तों यहाँ पर, उसमें से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बताएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1823 में, यानी कि सबसे अंत में सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले कोटा और करौली ने की थी, यही ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी बताएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा रियासत। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रूपा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे निम्न में से किस जिले से संबंधित है उनका बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बाड़मेर निवासी है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर में इनको यहां पर मारवाड़ रत्न से नवाजा गया है, ध्यान रखना यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन कहां किया गया था। ये देखिएगा, वर्चुअल उद्घाटन का मतलब आप समझते हो, यानी कि ऑफिस में बैठकर यहां पर किसी संस्था का उद्घाटन करना, किसी परियोजना का लॉन्च करना, उसको वर्चुअल उद्घाटन कहा जाता है। क्योंकि 2020 में किसकी मार थी, कोरोना की मार थी, तो उस वजह से यहां पर ये वर्चुअल उद्घाटन इसका किया गया था। कहां पे किया गया था बताएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जयपुर में किया था। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC स्थित है बताएगा। मलेरिया से संबंधित है, इसका मलेरिया से संबंधित है राष्ट्रीय संचारी योग केंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलवर में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैव सागर झील कहां स्थित है बताएगा। बांसवाड़ा, अजमेर, माउंट आबू या फिर डूंगरपुर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डूंगरपुर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिएगा, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, जोधपुर या फिर बॉम्बे। इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है बताइएगा। अब देखिएगा, भारत में सबसे शुष्क स्थान यहां पर पूछ लिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान तो फलौदी पढ़ा है हमने, लेकिन क्वेश्चन को यहां पर थोड़ा सा घुमाया है और यहां पर स्थित जिले का नाम आपके सामने दे दिया है। फलौदी कहां पर है, फलौदी पड़ता है जोधपुर में, लेकिन फलौदी किसके पास पड़ता है, जैसलमेर के सीमा के पास टचा हुआ है। जोधपुर और जैसलमेर की सीमा पर टचा हुआ है, लेकिन यहां पर जो जिला देखिएगा, जोधपुर नहीं दे रखा है, जैसलमेर दे रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है बताएगा। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, कौन कौन से जिले हैं बताएगा क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जैसलमेर का, 38,401 हो जाएगा यहां पर, ठीक है, 38,401 है। उसके बाद नागौर का हो जाएगा, उसके बाद टोंक हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1800 ई में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था। कर्नल टार ने, जॉर्ज थॉमस ने, मैक्स मुलर ने या फिर BS स्मिथ ने। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जॉर्ज थॉमस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है बताएगा। देखिएगा कितना नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में से दिया जाता है? खेलकूद, संगीत, वन्य जीव संरक्षण या फिर राजनीति? तो इनका संबंध रहा है वन्य जीव संरक्षण से इनका संबंध रहा है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 से 3 परीक्षाओं में ये पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? बताएगा। जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और अक्सर ये किन जिलों में पाई जाती है? वैसे अगर बात करें तो ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है सबसे अधिक, लेकिन यहाँ पर जिले आपसे पूछता है बाड़मेर, भरतपुर, नागौर, जैसलमेर। तो देखिएगा पूर्वी राजस्थान में कौन सा आ रहा है इनमें से? आप सही दे रहे हो, यहाँ पर आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी पहुंचा है एक बार शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यहां पर शेयर करो एक बार, सभी शेयर कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी है व्हाट्सएप पे शेयर कर दो वीडियो को, व्हाट्सएप पे देखिएगा यहाँ पर शेयर करने का ऑप्शन आपके सामने है। अभी अभी बहुत अभ्यर्थी और जुड़ने वाले हैं आप लोगों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार में है? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जवाई बांध पाली में, उम्मेद सागर भीलवाड़ा में, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में, बजाज सागर डूंगरपुर में। तो इसमें से जो गलत जोड़ा है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है। यहां पर क्या दे रखा है? डूंगरपुर। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोड़ा बनाइए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पक्षी अभ्यारण्य तालछापर, बाघ अभ्यारण्य कैबला देव और काला हिरण अभ्यारण्य रणथंभौर। तो इसमें से पहचानो कौन कौन सा सही है। तो देखिएगा, काला अभ्यारण्य के बारे में बहुत, मृग कृष्ण के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है ये। तो देखिएगा, काले हिरणों के लिए जाना जाता है तालछापर। ए ऑप्शन, यानी कि 30 में तीसरे नंबर पर ए। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, बाघ अभ्यारण्य कहां पर है? बाघ है रणथंभौर में। दूसरे में 3, यहां पर दूसरे में 3 करेंगे अपन। और देखिएगा यहां पर तीसरे में, ये पहले में पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? कैबला देव है, यानी कि पहले में बी, यानी कि इस तरह से है। पहले में बी किधर है? पहले में यहां पर देखिएगा ये वाला है, पहले में बी, ये वाला बी है। दूसरे में क्या है? दूसरे में यहां पर 3 है। तो देखिएगा दूसरे में यहां पर 3 किधर है? 3, यानी कि ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? तो गंगानगर में होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की रवि की तिलहन है सिवाय। अब देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा, सिवाय किसके सिवाय? देखिएगा, तोरिया, सरसों, तारामीरा, अलसी, मूंगफली। बताएगा किसके सिवाय? तो ये मूंगफली के सिवाय। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? बताएगा। पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा एमपी। मध्य प्रदेश का हिस्सा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% हिस्सेदारी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? 3 बार क्वेश्चन पूछा है। शाहपुरा, टांकला, मोलेला या फिर अकोला। तो ये देखिएगा, जो मोलेला गांव है राजसमंद में है, यहाँ पर टेराकोटा तैयार किया जाता है, यानी कि मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाई जाती है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्थान उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराती है? बताएगा। आपका यहां राइट आंसर हो जाएगा
रिको, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है यहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौक में। नौक कहां है? जैसलमेर में हो जाएगा नौक, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना फर्स्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना कौन सी है बताएगा? भामाशाह योजना, लाडली योजना, किशोरी शक्ति योजना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो योजना है भामाशाह योजना है, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भामाशाह योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? जनसंख्या कितना, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा जयपुर, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, स्टार पे ध्यान रखना, ये स्टार का मतलब है ये क्वेश्चन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि मैंने जितने भी स्टार वाले क्वेश्चन बताए थे उनमें से 80% क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए हैं यहां पर। यानी कि जो बनपाल की जो वर्तमान एग्जाम लगी थी कर्मचारी चयन आयोग की, स्टार वाले क्वेश्चनों में से 80% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां पर। रणथंभौर का किला बताइएगा इसका सही आंसर। यानी कि निम्न में से राजस्थान में किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि तारागढ़ का किला, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? पद्म नाम आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से मेले और उनके देखिएगा मानने के महीने का जोड़ा सही नहीं है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है। मेले संबंधित है और यहाँ पर जो यहाँ पर मेला मनाना का जो महीना है वो आपसे पूछा है। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? पुष्कर मेला कार्तिक में लगता है, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में, और इनमें से कोई नहीं। तो गलत पहचानो तो गलत है, बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो भाद्रपद में लगता है और इसमें क्या दे रखा है? श्रावण मास दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1073 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं अब तक। निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चाइमर डांस के नाम से जाना जाता है बताइएगा? स्नेक किसको कहते हैं? सांप को कहा जाता है। सांप का संबंध किस नृत्य से है? कालवेलिया से संबंधित है। किस जाति से है? कालवेलिया से जाति से है। कालवेलिया का संबंध किस लोक नृत्य से है? कालवेलिया लोक नृत्य से है। क्वेश्चन को पहचानो और घुमा फिराकर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अगर आप यहां पर क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो पक्का गलत करके आओगे यहां पर। और एक बात ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं यहां पर बहुत से अभ्यर्थियों को, अगर आपको ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये क्वेश्चन में आपको पता है कि भाई ये दोनों में से कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों में से तो बिल्कुल नहीं है और ये दोनों में से हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ के मत आना। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही करके आना, यानी कि कुछ भी कर लो, या कालवेलिया कर लो या फिर कठपुतली कर लो, या आप चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन आपको यह कंफर्म कर लो पहले कि इन दोनों में से कोई नहीं है, इन दोनों में से तो हो ही नहीं सकता है और इन दोनों में से हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप करके जरूर आना, चाहे माइनस मार्किंग हो चाहे मत हो, क्योंकि माइनस मार्किंग अगर आपकी 1/3 है तो देखिएगा जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉफिट में जाओगे, किस तरह से जाओगे ये ध्यान रखना। देखिएगा, सपोज करो किसी एग्जाम में आपने 12 क्वेश्चन इस तरह से करते हो, तो उसमें से 6 क्वेश्चन आपके राइट निकलते हैं और 6 क्वेश्चन आपके गलत निकलते हैं। माइनस मार्किंग अगर आपकी काटी जाए तो 1/3 माइनस मार्किंग है, यानी कि आपके 6 क्वेश्चनों पे आपके 2 सही क्वेश्चन आपके कटी जाएंगे, यानी कि 6 सही क्वेश्चन है, इनमें से 2 आप काट लो। जब भी आपके 4 बचते हैं, 4 का मतलब है आपके 8 नंबर पक्के सही होने वाले हैं, चाहे आप क्वेश्चन को जानते हो चाहे ना जानते हो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, आप बिल्कुल सही करके आना, छोड़ना नहीं है इस तरह से क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालवेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न सभी शैली ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय किसके सिवाय आती है बताएगा? आमिर शैली के सिवाय, उनियारा शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली। आपका सही है, यहां पर देखिएगा बूंदी शैली आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बूंदी शैली हाड़ौती स्कूल पेंटिंग में आती है, ध्यान रखना। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा जो उनियारा शैली आप पूछ रहे होंगे यहाँ पर उनियारा शैली अलग है, तो भाई देखिएगा उनियारा शैली पर जो प्रभाव पड़ा है वो यहाँ पर ढूंढार शैली का भी पड़ा है और हाड़ौती शैली का भी पड़ा है, यहाँ पर दोनों का मिश्रण है। लेकिन यहाँ पर पेंटिंग की बात करें कि ये जो है उनियारा शैली है वो हाड़ौती में भी आती है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखी जाए हाड़ौती में भी आती है और ढूंढार स्कूल पेंटिंग में भी आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बाबूजी की फड़ सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा रावण हत्था, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराट नगर से जाना जाता है था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बैराट के नाम से ये जाना जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है, बताएगा उत्सव, ध्यान रखना मारवाड़ ऊंट महोत्सव, थार महोत्सव और यहाँ पर ये सारे महोत्सव आपको याद रखना है, ग्रीष्म महोत्सव, हाथी महोत्सव, पतंग महोत्सव, ये सब याद करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू, आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में तिल पट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है, बताएगा जोधपुर, बीकानेर, ब्यावर या फिर अलवर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिल पट्टी का मतलब क्या है? तिल से बनाई गई खाद्य सामग्री सबसे ज्यादा ब्यावर में बनाई जाती है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाबूजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंडित जसराज गायकी से संबंधित है, आपको पता है, मैंने भी आपको पहली बार बहुत बार ये बता दिया है, लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर, अब ये किस घराने से संबंध इनका रहा है? मेवाती, ख्याल, मौध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका संबंध रहा है, आप सभी जानते हैं, यहां पर मेवाती राजघराने से इसका संबंध रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? जयपुर, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ी बोली बोली जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दामना क्या है? दामना एक गहना है जो कि पहना जाता है, बताएगा उंगली में, गले में, कान में या नाक में? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर दामना उंगलियों में पहनी जाती है। ये इस तरह से यहां पर 2 अंगूठियां होती है, दोनों जुड़वा होती है, दोनों हाथ की उंगलियों में पहनी जाती है, यहां पर इस तरह से ये पहनी जाती है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले भी मैं बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शिलालेख प्रस्तुति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से है, बताएगा अचलगढ़ शिलालेख 1285, दिलवाड़ा शिलालेख 1216, कुंभलगढ़ प्रस्तुति 1460। तो इसमें से आपको यहां पर कौन सा जोड़ा सही है वो आपको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्न में से युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही काल क्रम अनुसार बताइएगा। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध और तराइन का युद्ध, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध, इस तरह से आपको बताना है। तो भाई पहला युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था, हल्दी घाटी का हुआ था 1576 में हुआ था। इस तरह से ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिएगा जो मालवा पर विजय प्राप्त की थी महाराणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने, तो जब यहां पर ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, डी ऑप्शन आपका सही है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भरतपुर शहर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा?
राव प्रताप सिंह राबिका जी, महाराजा सूरजमल जाट या फिर राजा जनमेजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका महाराजा सूरजमल जाट। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां संधि की थी? सिरोही, बूंदी, बीकानेर या करौली? इसका सही है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, करौली में। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहां से शुरू हुआ था? 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोस्ट है ये, यहां पर ध्यान रखना। देवली, नसीराबाद, जयपुर या फिर उदयपुर? आपका सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही है यहां पर गोपाल सिंह खराबा और केसरी सिंह बाराहट। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टैच कमीशन संबंधित है, किससे संबंधित है? टैच कमीशन का किस किसान आंदोलन से? तो इसका संबंध रहा है बीगू किसान आंदोलन से। बिल्कुल सही है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अभी यहां पर 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी? गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत, जोरावर सिंह या फिर भोगीलाल पांड्या? आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंदगिरी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 3 बार क्वेश्चन पूछा है, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिएगा, उनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम है? बताइएगा। किशनगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर? तो पहले किसकी हुई थी, उसके बाद किसकी हुई थी? बताइएगा। तो पहले जयपुर की, उसके बाद बांसवाड़ा, उसके बाद किशनगढ़, यानी कि 3-2-1। 3-2-1 ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? देखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया है, बनपाल एग्जाम में भी मैंने ये पूछ लिया है, पहले मैंने आपको बता दिया है। तो ये हुआ है 7 चरणों में। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कू का संबंध है? बताइएगा। कू का जो संबंध रहा है वो भील जनजाति के घरों से इनका संबंध रहा है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा प्रथम राज्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अंतिम देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है? बताइएगा किससे संबंध रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी सशक्तिकरण से इनका संबंध रहा है। डी ऑप्शन आपका सही है। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न में बाजार के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, अजमेर, अलवर और उदयपुर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही।